आगे रुक करते हैं। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां टैंकर माफिया पर एक्शन में पुलिस अब नजर आ रही है। पानी के एक टैंकर और ट्रैक्टर को सीज भी कर दिया गया है। मुनक नहर पर पेट्रोलिंग के दौरान पानी का टैंकर सीज किया गया। एक शिफ्ट में लगाए गए हैं 56 पुलिसकर्मी। दिल्ली में पानी को लेकर के त्राहिमाम मचा हुआ है और इसी त्राहिमाम के बीच अब टैंकर माफियाओं पर भी नकेल कसने की तैयारी नजर आ रही है। टैंकर माफिया पर पुलिस अब एक्शन मोड में यहां पर है, क्योंकि लगातार पानी का संकट दिल्ली में गहराता जा रहा है और मामला कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में समाधान ढूंढने की कोशिश हो रही है। इन सब के बीच टैंकर माफियाओं को लेकर के भी तमाम सवाल उठे। रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, अधिक अपडेट वो इस पर देंगे। रजनीश, अब टैंकर माफियाओं पर दिल्ली में नकेल कसने की तैयारी हो रही है। देखिए, जिस तरीके से लगातार टैंकरों के जरिए पानी की कालाबाजारी हो रही थी और दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग झेल रहे थे। आपको याद होगा सोनिका की 2 दिन पहले भी दिल्ली के जो बीजेपी अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत सौंपी थी टैंकर माफिया को लेकर, जिसके बाद तुरंत बाद ही दिल्ली के उन इलाकों में पुलिस सक्रिय हो गई जहां जहां टैंकर माफियाओं का बोलबाला है। इसी के चलते करीब 56 जो है पुलिस कर्मियों को सिर्फ आउटर दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया और अलीपुर इलाके में लगाया गया था, जिसमें एक टैंकर और एक ट्रैक्टर को मुनक नहर के पास से पकड़ा गया है, जब्त किया गया है। इनके खिलाफ एनवायरमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और 56 पुलिसकर्मी तीनों शिफ्ट में बारी बारी से काम कर रहे हैं और टैंकर माफियाओं पर नकेल कसने के लिए लगातार दिल्ली पुलिस जो है कमर कसे हुए है। फिलहाल अगर बात की जाए तो अभी जो कल से लेकर अभी तक सिर्फ एक टैंकर और एक ट्रैक्टर को मुनक नहर के पास से जब्त किया गया है, जबकि अभी भी लगातार न सिर्फ मुनक नहर बल्कि अलीपुर, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया और नरेला इलाके में पुलिसकर्मी जो लगातार गश्त कर रहे हैं, चाहे वो खेती का इलाके हो चाहे वो नहर के इलाके हो, तमाम जगह पैनी नजर रखी गई है टैंकर माफियाओं को लेकर। और क्या ये जो एक्शन अब लिए जा रहे हैं, जब जो नजर रखी जा रही है, ये कोर्ट की फटकार के बाद ही हो रहा है दिल्ली में? देखिए, कोर्ट की बात तो जाहिर तौर पे कोर्ट का डर तो सभी को है, लेकिन चूंकि इसमें विपक्ष यानी जो केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार है और दिल्ली में के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी पुलिस कमिश्नर से मिली थी और आपको याद होगा कि योगेंद्र चंदोलिया जो नॉर्थ वेस्ट से सांसद हैं बीजेपी के, वो भी उस समय आए थे और उन्होंने एक लिखित शिकायत बाकायदा प्रूफ के साथ जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स और फोटोज के जरिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सौंपी थी, क्योंकि दिल्ली में पानी की भारी किल्लत है। इसी के चलते लगातार जो है पुलिस भी इसमें एक्शन में है, जो कोर्ट है वो भी इस पर नजर बनाए हुए है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में जिसकी सरकार है, वो लगातार ये कहती आ रही है कि पानी की कालाबाजारी हो रही है, पानी की किल्लत है और आरोप प्रत्यारोप, चाहे वो हरियाणा हो या दूसरी जो राज्य हो, उन पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस समय चल रही है। फिलहाल अगर इन सभी के बीच दिल्ली पुलिस जाहिर तौर पर एक्टिव हो चुकी है और जो शख्स यानी कि दिल्ली पुलिस एक्टिव हो चुकी है और टैंकर माफिया जो मालामाल होने की कोशिश कर रहे थे इस पानी के संकट के बीच, उन पे नकेल कसने की तैयारी हो गई है। बहुत शुक्रिया रजनीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महीना बीत गया है लेकिन दिल्ली का जल संकट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हर बीतते दिन के साथ लोगों को पानी की किल्लत और ज्यादा उनके सामने आ रही है। इस बीच टैंकर माफिया भी एक्टिव हो गए हैं, जिसको लेकर सियासत भी बखूबी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तक को फटकार लगानी पड़ गई है। हिमाचल ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद दिल्ली को अधिक पानी देने से इनकार कर दिया है, यानी दिल्ली पर जल संकट अभी भारी है। दिल्ली में महीनों से जल संकट छाया हुआ है, जिसका समाधान होते दिखता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली को पानी देने का फैसला अपर रिवर यमुना बोर्ड पर छोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि यमुना रिवर बोर्ड ने पहले ही दिल्ली को मानवीय आधार पर पानी की आपूर्ति के लिए आवेदन जमा करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल दिल्ली की जरूरत के अनुसार पानी नहीं मिल रहा और टैंकर माफिया एक्टिव हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर आप टैंकर माफिया से नहीं निपट सकते तो हम दिल्ली पुलिस से इस मामले में एक्शन लेने के लिए कहेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा था, जिस पर दिल्ली सरकार के वकील एएम सिंघवी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि टैंकर माफिया से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का कहना है कि दिल्ली में कुल जल आपूर्ति में से केवल 4 से 5 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी का सप्लाई टैंकरों से होता है। टैंकर माफियाओं को रोकने से भी समस्या खत्म नहीं होगी। अगर मुनक कनाल से टैंकर भरे भी जा रहे हैं, दिन में 10, 15, 20, 100 टैंकर भी भरे जा रहे हैं,
तो वो 0.1 mgd से ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उस पर भी रोक होनी चाहिए, लेकिन जो 40 mgd पानी की कमी है वो 4 टैंकर रोकने से पूरी नहीं हो पाएगी। दिल्ली में जल संकट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टैंकर के आते ही लोग पानी के लिए टूट पड़ते हैं। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और दूसरी तरफ पानी की किल्लत ने दिल्ली वालों का जीना मुश्किल कर दिया है। ज्यादा टैंकर आता है लेकिन बगैर टाइम आता है, इसलिए भीड़ ज्यादा होता है। कारपोरेशन का पानी जो बूस्टर लगा हुआ, वो बूस्टर का पानी एक भी नहीं देते हैं लोग। यहाँ आधा घंटा पानी आता है और आधा घंटे में जो है कि सारी जनता यहाँ मारपीट करती है आपस में। बहुत दिक्कत होता है। देखो ना कितना मार हो रहा है रोज यहाँ पे पानी के लिए। ऐसे होता है सुबह 4 बजे नंबर लगाए हैं, लेकिन फिर भी इतना मार हो रहा है। एक ही टैंकर आता है तभी वो पूरा नहीं होता है, नहीं होता है पूरा। कितने को मिलेगा, कितना वैसे ही चले जाएंगे। उधर दिल्ली में किल्लत को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी का कहना है कि पानी की समस्या को दिल्ली सरकार सुलझा नहीं पा रही। कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाते हुए दिल्ली गवर्नमेंट को यह भी कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो फोरम शॉपिंग कर रहे हैं। आपने तो यमुना बोर्ड के समक्ष पहले ही याचिका लगाई है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों आ रहे हैं? इन्होंने ये बात सप्रेस करी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इसीलिए कोर्ट ने कहा जाइए आज ही 5 बजे से पहले पहले यमुना जल बोर्ड के समक्ष जाकर दोबारा अपनी अर्जी पर एजिटेट करिए। दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली में जल संकट तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वजीराबाद बैराज और मुनक नहर में अपना उचित हिस्सा नहीं मिल जाता। दिल्ली को पानी दिए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश ने कहा कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए 136 क्यूसेक पानी नहीं है, जबकि एक दिन पहले हिमाचल ने कहा था कि उसकी तरफ से पानी छोड़ दिया गया है। हरियाणा की तरफ से पानी सप्लाई किया जाना बाकी है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना के पानी का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। हमारे पास दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच जल बंटवारे के फॉर्मूले पर फैसला लेने की टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को पानी देने का फैसला अपर रिवर यमुना बोर्ड पर छोड़ दिया है और यमुना रिवर बोर्ड को कहा है कि एक बैठक बुलाकर दिल्ली सरकार के एप्लीकेशन पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए और अगर जरूरत हो तो हर दिन समस्या के समाधान के लिए बैठक भी की जाए। इंडिया ट्रेंडिंग में फिलहाल के लिए इतना। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए इंडिया डे लाइव।